आज हम आंकड़ों को एक दमदार स्ट्रैटेजी में बदलने वाले हैं। GSEB क्लास 10 साइंस का सिलेबस काफी बड़ा है और इम्तिहान सर पर हैं। तो सवाल ये है कि कम समय में इसकी तैयारी कैसे की जाए। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि कामयाबी का एक साफ रास्ता है। और इसका राज छिपा है ऑफिशियल एग्जाम ब्लूप्रिंट में। तो चलिए आज इसी नक्शे को डिकोड करते हैं और हर स्टूडेंट के लिए एक जबरदस्त मिशन प्लान बनाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर उन बिग 5 चैप्टर्स की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। देखेंगे कि पास होने के लिए कौन से 3 चैप्टर काफी हैं और सेक्शन डी में महारत कैसे हासिल की जाए। और आखिर में 70+ स्कोर करने की स्ट्रैटेजी पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैदान को समझना जरूरी है, यानी साइंस के पेपर का स्ट्रक्चर आखिर है कैसा। आइए देखते हैं। अच्छा, तो ये देखिए, पूरा पेपर 80 नंबर का है और ये 80 नंबर 4 अलग अलग सेक्शन में बटे हुए हैं। इसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव सवालों से लेकर बड़े ज्यादा नंबर वाले लंबे जवाब तक शामिल हैं। और ये हमारी पूरी स्ट्रैटेजी का आधार है। हर चैप्टर का मार्क्स वेटेज, यहीं से सब कुछ साफ हो जाएगा कि हमें अपनी मेहनत आखिर लगानी कहाँ है। तो सबसे बड़ा सवाल, वो कौन से चैप्टर हैं जो सबसे ज्यादा मार्क्स दिला सकते हैं, मतलब कहाँ मेहनत करने पर सबसे ज्यादा फायदा होगा। और ये चार्ट देखिए, ये कहानी बिल्कुल साफ कर देता है। कुछ चैप्टर्स बाकियों के मुकाबले कहीं ज्यादा वजन रखते हैं। जरा इन 5 चैप्टर्स के स्कोर पर नजर डालिए, साफ दिख रहा है ना? तो ये है हमारे बिग 5 चैप्टर्स। जैव प्रक्रम, फिर अम्ल, क्षारक और लवण, धातु और अधातु, जीव जनन कैसे करते हैं, और आखिर में विद्युत। इन पर फोकस करना ही हमारे मिशन का सबसे जरूरी हिस्सा है। और इन सब को मिलाकर जानते हैं कितने नंबर बनते हैं? पूरे 54। जी हाँ, 80 में से 54 नंबर सिर्फ इन 5 चैप्टर से आते हैं। मतलब आधे से कहीं ज्यादा पेपर तो यही कवर हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है और पास होने का सबसे तेज रास्ता ढूंढ रहे हैं। देखिए, अगर कोई कंफ्यूज्ड है कि कहाँ से शुरू करे, तो ये 3 चैप्टर सबसे पहले करने हैं। पहला जैव प्रक्रम, जो 14 नंबर का है। दूसरा अम्ल, क्षारक एवं लवण, 10 नंबर। और तीसरा धातु और अधातु, ये भी 10 नंबर का। बस ये 3 चैप्टर करते ही सीधे सीधे 34 नंबर की एक मजबूत बुनियाद तैयार हो जाती है। चलिए अब उस सेक्शन पर आते हैं जो अच्छे स्कोर और टॉप स्कोर के बीच का फर्क तय करता है, और वो है सेक्शन डी, यानी 4 नंबर वाले सवाल। देखिए, ब्लूप्रिंट में भी इसे सबसे जरूरी सेक्शन बताया गया है और वजह भी साफ है। ये अकेला सेक्शन पूरे 20 नंबर का है। तो अगर सेक्शन डी में पूरे नंबर चाहिए तो इन 6 चैप्टर्स पर खास ध्यान देना होगा। वो है अम्ल, क्षारक और लवण, कार्बन और उसके यौगिक, जैव प्रक्रम, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और हमारा पर्यावरण। इन पर कमांड, मतलब सेक्शन डी पर कमांड। अब एक थोड़ा एडवांस सवाल, खासकर उन लोगों के लिए जो टॉप स्कोर को टारगेट कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या कोई एक चैप्टर पूरा का पूरा छोड़कर भी 80 में से 70 से ज्यादा नंबर लाए जा सकते हैं? सुनने में मुश्किल लगता है ना? पर डेटा इसका बिल्कुल साफ जवाब देता है। जरा इस तुलना को देखिए। अगर 80 में से 80 का टारगेट है तो सब पढ़ना होगा, लेकिन अगर सबसे कम वेटेज वाला चैप्टर यानी आनुवंशिकता, जो सिर्फ 3 नंबर का है, उसे छोड़ दिया जाए तो भी मैक्सिमम स्कोर 77 तक पहुंच सकता है। तो जवाब है हाँ, बिल्कुल संभव है। एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ सबसे कम वेटेज वाले चैप्टर को छोड़कर भी 70+ स्कोर किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 100% सिलेबस कवर करना जरूरी नहीं है। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को जल्दी से समेट लेते हैं। मुख्य बातें क्या हैं? सबसे पहली और जरूरी बात, 50% से ज्यादा नंबरों के लिए उन बिग 5 चैप्टर्स पर फोकस करें। अगर समय कम है तो पास होने के लिए मस्ट पास तिकड़ी सबसे पहले करें। सेक्शन डी, जो कि बहुत जरूरी है, उसके लिए बताए गए 6 खास चैप्टर्स पर ध्यान दें। और हाँ, ये याद रखें कि 3 नंबर वाला आनुवांशिकता चैप्टर छोड़कर भी 70+ स्कोर करना बिल्कुल मुमकिन है। तो ये है डेटा पर आधारित कामयाबी का एक साफ रास्ता। तो अब नक्शा आपके सामने है। अब पहली चाल क्या होगी? स्ट्रैटेजी तो तैयार है, अब मिशन शुरू करने की बारी है।